Ash from Sonska Therapy by Bash. And today is August 23. I'm back with my You versus Your Partner read. आप कार्ड स्प्रेड देख रहे हैं which is pretty similar to every read of mine, जिसमें एक साइड पार्टनर ए है, एक साइड पार्टनर बी है और म्यूचुअल एनर्जीज हैं. सो आप म्यूचुअल एनर्जीज और पार्टनर बी का साइड तो देख पा रहे हैं, पार्टनर ए इस तरफ है तो कैमरा इज आई थिंक इट्स नॉट विजिबल क्लियरली. तो आज की रीड है यू वर्सेस योर पार्टनर रीड, जिसमें हम बात करते हैं पार्टनर ए वर्सेस पार्टनर बी. सो इसे मैं डिवाइन मस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन की रीड भी कहती हूँ. तो आपको जो एनर्जीज मैच होती हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं, जिस साइड को आपको रेजोनेट होती है, जिस साइड की एनर्जीज आप वो ले सकते हैं. और ये रीड है जो बताती है, हम डिफरेंट टाइप की लव रीड्स करती हूँ मैं. संडे को मैंने जो रीड की वो लव मैसेजेस रीड थी, जिसमें ऑरेकल डेक, सोल कनेक्शन डेक और नो कम्युनिकेशन डेक से हमने कार्ड्स निकाले थे, मैसेजेस निकाले थे आपके पर्सन के हायर सेल्फ से. फिर हम मंडे को जो रीड करी थी उसमें हमने देखा था कि लव टैरो रीड थी वो, और उसमें हमने देखा कि वीकली एनर्जीज इन लव क्या रहेंगी ऑन अ जनरल लेवल. क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे, क्या आपके पर्सन करेंगे. यू वर्सेस योर पार्टनर रीड इज़ मोर ऑफ अ कलेक्टिव एनर्जी रीड. इसमें हम बताते हैं कि कलेक्टिव एनर्जीज से क्या अफेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर को और आपको, म्यूचुअल कनेक्शन की स्टेज क्या है और कहाँ आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं और कौन सी एनर्जीज आपकी मैच करती हैं, कौन सी नहीं मैच करती और किस स्टेज पर है ये कनेक्शन आज के डेट में. सो ये इस रीडिंग का पर्पस है. ये भी ये बताता है कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स हैं. बट क्योंकि यहाँ पे यू वर्सेस योर पार्टनर रीड है तो हम आपकी एनर्जीज का लेवल कंपेयर करते हैं कि आप दोनों किस स्टेज पर हैं अपने इस जर्नी में. सो चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हों, चाहे आप सोलमेट जर्नी पे हों, चाहे आप किसी डिवाइन कनेक्शन या डिवाइन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पर हों, ये कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपके और आपके पार्टनर की स्टेज इस जर्नी पर क्या है, एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस जर्नी में, राइट. और म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल एनर्जी कनेक्शन दोनों की एनर्जीज दर्शाता है और कई बार डिवाइन गाइडेंस भी दर्शाता है. सो जैसे हम मूव करेंगे मैं आपको बताऊंगी. तो आप कोई भी साइड चूज कर सकते हैं. जब मैं कार्ड्स ओपन करूंगी तो ये प्री शफल कार्ड्स हैं और इनको आपके सामने ओपन करूंगी मैं. फर्स्ट लेट्स क्लियर अप द एनर्जीज की एनर्जीज क्या है. That's very important actually. So let's close the eyes. So let's start with collective energies, जो हमारा फॉर्मेट है इस रीडिंग का. डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है. कलेक्टिव एनर्जीज वो होती हैं जो मेजर डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन्स इस वक्त इस वीक में फील करेंगे, फेस थ्रू करेंगे. हर ट्विन फ्लेम जर्नी, हर सोलमेट जर्नी का एक अपना स्टेज होता है. हर अपनी जर्नी डिफरेंट होती है, हर जर्नी डिफरेंट होती है. हर किसी का हर जर्नी का एक सोल मिशन होता है जो डिफरेंट होता है, सोल पर्पस होता है जो डिफरेंट होता है. कुछ का यूनियन होता है, कुछ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ का लेसन्स होता है. सो देयर इज डिफरेंट सोल मिशंस जो डिवाइन ने तय किए होते हैं. डिवाइन टाइमिंग भी डिफरेंट होता है सबका. तो ये रीडिंग जहाँ आपके साथ रेजोनेट करे आप वहाँ लीजिए, जहाँ नहीं रेजोनेट करे वहाँ आप छोड़ सकते हैं. कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मस्कुलिन्स इस यूनिवर्स में हैं इस वक्त, अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ ऑन अ कलेक्टिव लेवल, तो बहुत ही इमोशनल एनर्जी है. यही एनर्जी मैं संडे को भी ले रही थी जब आई वॉज, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत इमोशनल एनर्जी आ रही है. आपने मेरी रीड अगर संडे की देखी हो, और अभी भी इट्स सेम एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ. बहुत इमोशनल एनर्जी है और मैं खुद फील कर पा रही हूँ इस एनर्जी को. एंड इट्स वेरी इमोशनल. इट फील्स लाइक कि जितने भी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में लोग हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जेंडर्स की नहीं. डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी का प्यार इस बहुत प्योर है. वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं, हील कर रहे हैं किसी पास्ट कनेक्शन से या कामिक कनेक्शन से या अपनी किसी भी एडिक्शन से या ईगो डेथ से जा रहे हैं. किसी स्टेज के थ्रू वो जा रहे हैं या उससे बाहर आ चुके हैं या आ रहे हैं, धीरे धीरे उस स्टेज को पार कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. कुछ एंड हो रहा है उनकी लाइफ में या एंड हो चुका है उनकी लाइफ में. ये मैंने अपनी रीडिंग में भी बोला था. तो इस वक्त वो बहुत इमोशनल है. जो आपकी ज़िंदगी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चला जाता है या आपकी ज़िंदगी में आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. और मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन इस वक्त बहुत अकेला फील कर रहे हैं.
उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास वापस जाएं। उन्हें लग रहा है डिवाइन फेमिनिन मूव ऑन कर चुकी हैं और वो कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगी। और उन्हें ऐसी फीलिंग भी है कि उनकी गलतियों को माफ़ी कभी नहीं मिलने वाली है। वो जानते हैं कि जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को ट्रीट किया है, डिवाइन फेमिनिन को कार्मिक की तरह ट्रीट किया है उन्होंने, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि एपोलॉजी टेक्स करेज। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप में वो हिम्मत और स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की और उस गलती को रिपीट ना करने की। इस पर वो काम कर रहे हैं क्योंकि शायद वो इसमें अच्छे नहीं हैं, शायद वो एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस में अच्छे नहीं हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में अच्छे नहीं हैं। बिहाइंड क्लोज डोर्स अपनी गलतियां एक्सेप्ट की होंगी अब खुद से, बट लोगों के सामने नहीं। प्यार इतना है इस वक्त, इस टेबल, इस डेस्क की एनर्जी, इस कमरे की एनर्जी, इट्स लाइक फुल ऑफ लव, बहुत सारा अनकंडीशनल लव है। पर शायद इस वक्त डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन दोनों ही एक डिफरेंट स्टेजेस पर हैं, जहाँ डिवाइन मस्कुलिन किसी कनेक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं या एंड कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में, जिससे वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए फ्री हो सकें या फ्री हो चुके हैं और अब वो हील कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन्स मूव ऑन कर चुकी हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन्स उनकी लाइफ में एंटर होकर उनकी लाइफ को हिलाना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि रिजेक्शन का सामना नहीं करना चाहते, वो नहीं पास्ट को डिस्कस करना चाहते, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर वो इस नई शुरुआत से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पास्ट डिस्कस नहीं करना है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पास्ट को हील किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में मैंने पहले भी बोला है, बहुत बार बोला है कि उनकी लाइफ में कोई मदर फिगर हैं या फादर फिगर हैं जो कंट्रोलिंग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा अप्रूवल्स दिए हों और कंडीशंस रखी हों उन्हें अप्रूवल्स को देने से पहले। उनकी लाइफ कंट्रोल्ड है सम वे और द अदर, आई कैन फील। ये कोई मदर एनर्जी हो सकती है, फादर एनर्जी हो सकती है, या कोई स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। कंट्रोल है आपके डिवाइन मस्कुलिन और अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है इन्हें, और अप्रूवल्स लेने के लिए इनको कंडीशंस रखी जाती हैं इनके आगे। ये बंधे हुए हैं, उसी चीज़ से ये छूटने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डिवाइन मस्कुलिन फ्री हुए भी हैं, उन्होंने एंड भी किया है साइकिल अपनी लाइफ में। बट जहाँ तक हम आप दोनों की बात करें, ये प्यार अनकंडीशनल है। मैं नहीं जानती कि इसका पर्पस क्या है, इस कनेक्शन का। हर किसी का पर्पस, हर किसी का सोल मिशन डिफरेंट है। हो सकता है यूनियन आज ना हो, कल ना हो सकता है यूनियन का एक डिवाइन टाइमिंग हो जब ये यूनियन हो। बट आप दोनों डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं, एक दूसरे के इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जीज को सेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हमेशा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं थ्रू टेलीपैथी। और शायद इस वक्त जो डिवाइन मस्कुलिन है बहुत इमोशनल है, बहुत वल्नरेबल है, बट किस मुंह से वो अप्रोच करे, कैसे इस रिलेशनशिप की शुरुआत करें, कैसे ये आगे बढ़े, उनको समझ नहीं आ रहा है। मैं जो फील कर पा रही हूँ कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपकी तरफ सच लेकर आएंगे, और ये सच है उनकी फीलिंग्स का सच। ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है। हो सकता है आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके पास कन्फेस कर चुके हों या वो आपके साथ कन्फेस करेंगे, पर 100% ये होगा, क्योंकि इन इमोशंस को होल्ड करना, होल्ड बैक करना उनके लिए नामुमकिन है। ट्रस्ट मी। इनफैक्ट सिंस मॉर्निंग मैंने जब मेडिटेट किया और मैंने डेली रीड की आज सुबह की, मुझे भी एक हेवी हेडेडनेस फील हो रही है, एक एनर्जी में हेवीनेस है, और वो हेवीनेस इमोशंस की है। ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज स्टक हियर,
कुछ ऐसा अटक गया है यहाँ पर, वो मेरी एनर्जी नहीं है, आई नो। शायद वो कलेक्टिव में है, वो एनर्जी, वो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है जो मैं ले रही हूँ। सो हेवीनेस है, इमोशंस की हेवीनेस, दैट्स व्हाट आई कैन सेंस। देखिए कार्ड्स में क्या आता है डिवाइन मस्कुलिन के लिए। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए प्यार वो भी सेंस कर पा रही हैं, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का ही एक पार्ट है। मूव ऑन कर चुकी हैं इस कनेक्शन से, बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस के थ्रू जा चुकी हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, हीलिंग, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, ये सब टर्म्स आपने सुने होंगे। और आप फाइनली मूव ऑन कर चुकी हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद इस जर्नी का सोल मिशन यूनियन ना हो, या ये डिवाइन टाइमिंग अभी ना हो। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद उनके डिवाइन मस्कुलिन किसी और कनेक्शन में है, स्टक है, या किसी कंट्रोल्ड मदर फिगर, फादर फिगर के साथ हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए मैं कहूँगी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ वो अपनी पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स के कारण उन्होंने शादी की हो, मैरिड हो, और उनके अप्रूवल्स के बिना वो इस मैरिज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और ये मैरिज उनके लिए एक बॉन्डेज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। और डिवाइन फेमिनिन्स ये समझ रही हैं, क्योंकि टेलीपैथिकली वो एनर्जीज ले पा रही हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन की। उन्हें पता है कि उनकी डिवाइन मस्कुलिन उनसे बहुत कनेक्टेड है, और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो इंट्यूटिवली फील कर पा रही हैं कि उनके डिवाइन मस्कुलिन उनसे बहुत प्यार करते हैं। बट कुछ तो है जो उन्हें नहीं पता है, और वही सच सामने आना है जो डिवाइन मस्कुलिन सामने लेकर आएंगे। वो है उनकी फीलिंग्स का सच, जो मे बी कुछ लोगों को 10 साल से या 15 साल से या 20 साल से उस सच का इंतज़ार होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो वो जब सच सामने आएगा बहुत जल्दी, फीलिंग्स का सच, कन्फेशन ज़रूर आएगा। लेकिन डिवाइन फेमिनिन का मूव ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे या सोलमेट जर्नी पे अगर आप हैं, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पे, या किसी डिवाइन जर्नी पे हैं, तो आपको रुकना नहीं है, आपको ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि इस जर्नी का मकसद कहीं भी रुकना नहीं है। जैसे ही आप रुक जाएंगे, आप इंतज़ार करेंगे अपने डिवाइन मस्कुलिन का, उनके हील होने का, ऑटोमेटिकली वो भी रुक जाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आपका सोल ग्रोथ उनकी सोल ग्रोथ को इंस्पायर करता है और पुश करता है। तो इस जर्नी में आप एक इनविजिबल धागे से बंधे हुए हैं, क्योंकि आप एक ही सोल का 2 पार्ट हैं। ये फिजिकल कनेक्शन 3D कनेक्शन में नहीं हो, आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ सब कुछ 5D है। तो आप एक इनविजिबल धागे से आपके सोल्स बंधे हुए हैं। तो जब आप आगे बढ़ते हैं, कंसिडर दिस, आप आगे बढ़ते हैं तो ये धागा जो आपके डिवाइन मस्कुलिन से जुड़ा हुआ है, आप आगे बढ़ते हैं तो वो भी आपके पीछे पीछे खींच रहे हैं, भले ही धीरे धीरे खींच रहे हैं। तो ये धागा इनविजिबल है जो 5D में खींच रहा है आपके पर्सन के सोल को, आपके ट्विन फ्लेम के सोल को। पर अगर आप खड़े हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, वेट करेंगे उनका, और पीछे मुड़कर देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो पीछे मुड़कर वो भी देखेंगे, वो भी रुक जाएंगे, वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये सोल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, एनर्जीज अलाइन करने की बात कर रही हूँ, हीलिंग की बात कर रही हूँ। तो इस जर्नी पे चलते जाना है, इस पे रुकना नहीं है। सेल्फ लव में जाना है, खुद से प्यार करना है। जो फील कर रहे हैं आप अपने डिवाइन मस्कुलिन से एनर्जेटिकली, अगर कोई बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, मेडिटेट कीजिए, सेल्फ लव में जाइए, कोशिश कीजिए उन एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की। बहुत इंटेंस एनर्जीज होती हैं, इट्स टफ टू अलाइन, बट स्टिल खुद पर काम कीजिए और खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, रादर देन इस कनेक्शन पे फोकस कीजिए, क्योंकि कनेक्शन आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, राइट?
सो ऑलरेडी 15 मिनट्स हो गए हैं. लेट्स ओपन द कार्ड्स. लेट्स सी कि क्या आता है और कौन सा साइन मेरे हिसाब से डिवाइन फेमिनिन है, कौन सा डिवाइन मस्कुलिन है. सो पहले हम पार्टनर ए के कार्ड्स खोलते हैं. सेंट्रल एनर्जी क्या है? बहुत सारा प्यार जो मैंने सेंस किया. एस ऑफ कप्स. डिवाइन लव, न्यू बिगनिंग इन दिस डिवाइन लव कनेक्शन. ट्रस्ट मी, ये कार्ड्स मैं आपके सामने खोल रही हूँ, पर आई कुड सेंस दैट लव एनर्जी फ्रॉम दीज कार्ड्स. 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री. सेंट्रल एनर्जी में ही एस ऑफ कप्स है. मैजिशियन की एनर्जी है. ये कार्ड हमारे लव रीड में भी आया था. आई थिंक कैरियर रीड में भी आया था. 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन. 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन. अब देखते हैं पार्टनर बी की एनर्जीज क्या है. पार्टनर बी की सेंट्रल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. किंग ऑफ वॉन्ड्स, समवन हु वांट्स टू टेक एन एक्शन, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते होंगे, ये जिसकी भी एनर्जी है. लवर्स, चॉइस करना है दो लोगों के बीच में. तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो मैं कह रही थी, कामिक कनेक्शन वाली. 3 ऑफ वॉन्ड्स, बढ़ने के लिए तैयार हैं आगे. पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप पर ही फोकस्ड है और आपको ही स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और आपको ही देख रहे हैं. इनका फोकस आपकी तरफ ही है. म्यूचुअल एनर्जीज में है डेथ, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कट द क्रैप एनर्जी है मेरी. स्टार, विश फुलफिलमेंट और हीलिंग का कार्ड है. 4 ऑफ कप्स, रेमिनिसिंग का कार्ड है, जो हमारा पिछले 3 महीनों से पीछा नहीं छोड़ रहा है. मून का कार्ड है. हिडन एनर्जीज है. लेट्स स्टार्ट. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ए जो है वो डिवाइन फेमिनिन है और पार्टनर बी जो है वो डिवाइन मस्कुलिन है. यस. सो पार्टनर ए डिवाइन फेमिनिन जो है उनकी एनर्जी है एस ऑफ कप्स. वो इस डिवाइन कनेक्शन को समझ पा रही हैं, चला पा रही हैं, जानती हैं इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है. इंट्यूटिवली इसको फील कर पा रही हैं और उनकी एनर्जी है एस ऑफ कप्स. बहुत सारा अनकंडीशनल प्यार. उनकी लाइफ वो इस वक्त सेंटर स्टेज पर है. अटेंशन उनको मिल रही है बहुत सारी. वो विक्ट्री गेन कर रही हैं जहाँ भी जा रही हैं. स्पॉटलाइट में है, सबका अटेंशन उन्हीं पर है. मैजिशियन एनर्जी में है. उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं जो वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट कर रही हैं. मैजिशियन एनर्जी में है, वो क्रिएट कर रही हैं अपनी फ्यूचर, अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी, अपना गोल. सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उनकी लाइफ में. वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं. तो ये एस ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव, न्यू बिगनिंग जो वो फील कर रही हैं, ये वो न्यू बिगनिंग ज़रूरी नहीं है वो अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ फील कर रही हो या होने वाली हो. ये एक न्यू बिगनिंग एक न्यू सोलमेट के साथ भी हो सकती है. बहुत सारे चांसेस यही हैं अगर इनके डिवाइन मस्कुलिन वापस नहीं आते. 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. सो आप देखें, अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स में आंखें बंद हैं, दो चीज़ें होल्ड कर रही हैं और एक चीज़ और है. अगर आप ध्यान से देखें तो एक बटरफ्लाई है यहाँ पे. सो ये दिखाता है कि कहीं इनके जहन में डिवाइन मैस्कुलिन ऑफ कोर्स है, बट ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं उससे और ये आगे बढ़ रही हैं. इन्होंने चॉइस कर ली है. 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर आ चुकी हैं और ये अपने कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस पे फोकस कर रही हैं. दैट्स व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम दिस कार्ड. उधर से डिवाइन जो मस्कुलिन है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है. काफ़ी टाइम से है वो तो.
राइट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है क्योंकि एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग करनी है, प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशनल एनर्जी है, लेकिन क्या करें? जानते हैं कि एक्शन लेना पड़ेगा अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ। आपकी कार्ड देख रहे हैं लवर्स का, चॉइस करनी है इनको दो लोगों के बीच में। और मैंने जैसे बोला था कि कोई फीमेल एनर्जी है इनकी लाइफ में, ये कोई लेडी हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, या लवर भी हो सकती है। सो कोई तो है जो इनसे एनवी है या जेलस है, जो इनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसी का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इनकी लाइफ में कि इनको चॉइस करना पड़ रहा है। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि अपने बैग्स पैक कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। रेडी है ये बैग्स पैक करके। इनका फोकस सिर्फ आप हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये आपको किस तरीके से देख रहे हैं। ये पेंटिकल आप ही हैं जिन पे इनका इतना फोकस है। ये आपसे एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल स्टार्ट चाहते हैं। और ये आपको स्टॉक कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे और उस पर। जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट, म्यूचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन है जो दोनों ही तरफ हुआ है, डिवाइन मैस्कुलिन में भी, डिवाइन फेमिनिन में भी, पार्टनर ए में भी, पार्टनर बी में भी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो डिवाइन फेमिनिन जो पार्टनर ए है हमारी, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। जैसे ही पार्टनर भी उनकी तरफ आएंगे, वो सच सुनना चाहती है। नो बीएस वाले कॉन्सेप्ट है, राइट। दोनों ही इस कनेक्शन से हील कर रहे हैं, दोनों की ही विश फुलफिलमेंट एक दूसरे, ये कनेक्शन है एक्चुअली, एग्जैक्टली। इस कनेक्शन में बहुत सारी रेमिनिसिंग, बहुत सारा रिग्रेट है, क्योंकि पहले डिवाइन मैस्कुलिन वॉक अवे कर गए थे, अब डिवाइन फेमिनिन वॉक अवे कर गई हैं, तो रिग्रेटफुल एनर्जी है। और बहुत सारा छुपा हुआ राज, मून, छुपी हुई इमोशंस, छुपी हुई फीलिंग्स है जो डिस्क्लोज होनी बाकी है अभी, जो मैं आपसे कह रही थी। आई डोंट नो, आज मुझे ये फील हो रहा है कि हम ये डिवाइन से पूछेंगे। लेट मी टेक आउट वन मोर डेक। आज हम डिवाइन से पूछेंगे कि इतना टाइम हो गया हमें देखते हुए, एक्शन क्या है, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। डिवाइन मैस्कुलिन पार्टनर भी जो है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहते हैं, बट उनको चॉइस करनी पड़ेगी बिटवीन टू। और आप पर फोकस्ड हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, और बैग्स पैक करके रेडी हैं आपकी तरफ ट्रैवल करने के लिए। तो ये ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ पार्टनर भी। मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई वाज जस्ट डिस्कसिंग द एनर्जीज। देन जो फेमिनिन एनर्जी है वो विक्ट्री, अटेंशन बनी हुई है, उनको विक्ट्री मिल रही है, हर जगह स्पॉटलाइट में है। वो अपनी लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर आ चुकी हैं, मूव ऑन कर चुकी हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारा प्यार और न्यू बिगनिंग करने वाली हैं बहुत जल्द अपनी लाइफ में, किसी न्यू सोलमेट के साथ या किसी एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। मैजिशियन एनर्जी में है, वो अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर रही हैं जो वो क्रिएट करना चाहती हैं। सो डिवाइन, आई वांट टू नो कि डिवाइन फेमिनिन कहाँ बढ़ रही है। क्या ये कोई एक्शन लेंगी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, और अगर एक्शन लेंगी तो किस तरफ लेंगी, क्या इनकी डायरेक्शन है लाइफ की, क्या एक्शन लेंगी है। Any actions from divine feminine side? High priestess. So divine feminine जो है, just give me a minute. Yes, this is the card number 11. So 1111 is my twin flame number. So divine feminine freedom में है. She's flying high. She's very intuitive. वो जानती हैं कि इस कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलिन जो है, पार्टनर भी जो है, वो कहीं फंसे हुए हैं, इन्हीं 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी, मैं अपने फ्रीडम पे फोकस करूंगी, मैं अपनी इंट्यूशन को फोकस करूंगी, अपने हार्ट को फोकस करूंगी। एंड कोई एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। फिर भी हम एक कार्ड और लेते हैं कि डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो उन्होंने अपने हार्ट को ब्लॉक कर रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं, उन्होंने अपना हार्ट ब्लॉक कर लिया है, कोई एक्शन नहीं है उनकी तरफ से। लेट्स आस्क कि डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कोई एक्शन है, इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, क्या ये चॉइस करेंगे, क्या ये कुछ एक्शन लेंगे अपने डिवाइन
ओहो, बहुत सारे कार्ड्स हैं। वेट, अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ, पार्टनर ए की तरफ। लेट्स टेक आउट 2 कार्ड्स। भाई डेथ का कार्ड है। ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि डिवाइन मस्कुलिन्स आर गोइंग इन कलेक्टिव थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ साइकिल। इनकी लाइफ में हीलिंग हो रही है, ये चीज़ों को एंड कर रहे हैं। और वही कार्ड डिवाइन कह रहे हैं कि ये एक डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनकी, एक्शन लेंगे बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, अभी तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है। जब तक ये एंड नहीं करेंगे, नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो जो नई शुरुआत डिवाइन फेमिनिन सेंस कर पा रही है या उनकी एनर्जीज में हमें दिख रही है, वो डिवाइन फेमिनिन की न्यू बिगनिंग किसी और डायरेक्शन में हो सकती है। दैट्स ऑल आई कैन सेंस, क्योंकि यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है अभी। कोई एक्शन लेंगे डिवाइन मस्कुलिन। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। एक्चुअली मैं मिक्सअप हो गई हूँ। एक सेकेंड, आई डोंट फील लाइक टेकिंग दिस। जस्ट गिव मी अ मिनट। डिवाइन मैस्कुलिन कोई एक्शन लेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, पार्टनर ए को ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही इंडिपेंडेंट। और शायद हो सकता है आपकी इंडिपेंडेंस से डर रहे हो। इनको लग रहा है यू आर टू इंडिपेंडेंट फॉर देम। गेस व्हाट, एस ऑफ कप्स। तो जो एनर्जी हमें वहां मिल रही थी, वो एनर्जी यहां भी मिल रही है। सो नाउ वी हैव एस ऑफ कप्स इन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी ऑल्सो। पर आप देख रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलिन के लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी कब आ रही है। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिले इन दिस कन्फेशन। इस कन्फेशन में डिले देख रहे हैं आप, क्योंकि ये डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे। इनकी लाइफ में कुछ एंड होगा, नई शुरुआत होगी। ये आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, बहुत ही एबंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रही हैं आप इनको, इसलिए डर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से। फाइनली आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और करेंगे। ये जानते हैं एक डिवाइन लव कनेक्शन है, बट इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें इन्हें चॉइसेस करनी है, जिसमें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जा रहे हैं। एक सवाल और पूछते हैं लास्ट। डिवाइन फेमिनिन का जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये हम डिवाइन से पूछते हैं कि एस ऑफ कप्स की न्यू बिगनिंग कहाँ होने वाली है इनकी, डिवाइन मस्कुलिन के साथ या डिवाइन किसी और न्यू सोलमेट के साथ। ये पूछना भी जरूरी है ना भाई, क्योंकि एस ऑफ कप्स तो दोनों जगह है, पर यहाँ जब ये एस ऑफ कप्स लेके आएंगे, मुझे लग रहा है तब तक डिवाइन फेमिनिन ये एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग किसी और के साथ कर चुकी होंगी अपनी लाइफ में, ऐसी मेरी फीलिंग है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन प्लीज बताइए कि एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग इन लव मस्कुलिन के साथ है, डिवाइन मस्कुलिन के साथ है, या किसी न्यू सोलमेट के साथ है, या किसी और जगह पे ये न्यू बिगनिंग होने वाली है। गेस व्हाट, टू ऑफ कप्स। ये है डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन कार्ड। दिस इज जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन दिख रही है आपको, यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन दिख रहे हैं, 2 कप्स है, मून है, डिवाइन है, एबंडेंस है, लॉट ऑफ इमोशंस है, लॉट ऑफ लव है। सो आंसर इज, यू नो, डिवाइन स्पॉट ऑन आंसर देते हैं। सो आंसर इज कि ये नई शुरुआत जो एस ऑफ कप्स डिवाइन फेमिनिन फील कर रही है, पार्टनर ये फील कर रही है अपनी तरफ, या कर रहे हैं अपनी तरफ अपनी एनर्जी में, वो यही एस ऑफ कप्स है जो यहाँ से जंप होके यहाँ आने वाला है। सो ये न्यू बिगनिंग इन दोनों के बीच होने वाली है, ऐसे ही जैसे आप इस कार्ड पर देख रहे हैं। ये एक दूसरे को फेस ऑफ करने वाले हैं बहुत जल्द। डिवाइन भी गेम्स खेलते हैं,
ओके, सो मेरे सारे जितने अंदर क्वेश्चंस भरे थे वो सब मैंने पूछ डाले और सबके आंसर्स हमारे सामने आ गए। सो फाइनली वी नो नाउ कि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, और ये एस ऑफ कप्स यहाँ से जंप होके थोड़े टाइम में वहाँ आने वाला है, और फिर ये कन्फेशन होगा। ये एस ऑफ कप्स डिवाइन कनेक्शन है, इट्स अ ब्यूटीफुल टू ऑफ कप्स कनेक्शन, एस ऑफ कप्स कनेक्शन। सो इट्स अ 100% प्रूफ कि इट्स अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, तो इसके लिए मैं और प्रूफ चाहिए नहीं। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और ऑलरेडी 30 मिनट्स की रीड हो चुकी है, तो यही कहूँगी कि इंतज़ार मत कीजिए, आगे बढ़िए, ग्रो करिए अपनी लाइफ में। आप ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं, पार्टनर ए स्पॉटलाइट में है, आप बढ़ते जाइए, मैजिशियन एनर्जी में रहिए, सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, और अपने लिए क्रिएट कीजिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आपने अपने हार्ट को ब्लॉक किया हुआ है तो शायद आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप हाईली इंट्यूटिव हैं, आप अपने सोल की, अपने फ्रीडम पे काम कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा। और डिवाइन मैस्कुलिन जो कि पार्टनर भी है, आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट में है, चॉइस कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेंगे, अभी तो बैठे हैं पर एक्शन लेंगे, खड़े होंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, पैक करेंगे अपने बैग्स और ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ। कंप्लीटली आप पर फोकस्ड है, इनकी लाइफ में और कोई भी नहीं है, और इनकी लाइफ में डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देख रहे हैं, एक बहुत ही अबंडेंट, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल फेमिनिन एनर्जी के रूप में आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये फेमिनिन बनी हुई है इस कार्ड पे। और ये आपको एक न्यू बिगनिंग इन लव ऑफर करने वाले हैं बहुत जल्द। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो आप लाइक प्रेस करें, डोंट फॉरगेट टू डू दैट, एंड फॉलो मी ऑन सोल्स थेरेपी बाय बैश ऑन लिंक्डइन व्हाट हैपेंड टू मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये तो होना ही होता है, एक रीडिंग में 2-3 बार जब तक मैं फंबल नहीं करती, मेरी रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। एंड आप ऑल्सो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और मेरे साथ एक फ्री टैरो रीड बुक कर सकते हैं 15 मिनट्स की ऑन माई लिंकट्री ऐप, ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम उसका लिंक है, आप वहाँ जाके मेरे साथ बुक कर सकते हैं टैरो रीड। यप, सो यही कहूँगी कि इंतज़ार मत कीजिए, आगे बढ़िए। मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया वो याद रखिए। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक इनविजिबल धागे से बंधे हुए हैं, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप साथ में अपने सोलमेट को भी खींचेंगे, अपनी ट्विन फ्लेम को भी खींचेंगे उनकी सोल ग्रोथ और उनकी हीलिंग की तरफ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ये सब फिजिकली आपको दिखेगा नहीं 3D में, बट 5D में ये ही होता है। आप मिरर करते हैं एक दूसरे को, जितना आप हील करते हैं अपने सोल को, उतना उनकी सोल भी हीलिंग के लिए पुश करता है उनको। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that you grow, you heal, and you love yourself. So take care, love and light, bye bye.